अब हम देखेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट। मान लीजिए अगर आपके पास कोई सेट ए है तो उसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं उसको हम n ऑफ a से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स अलग अलग हो सकते हैं अलग अलग सेट्स के लिए। उसके लिए हमारे पास कुछ केसेस डेवलप होते हैं। अगर हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंटेबल हैं, मतलब हम उसे काउंट कर सकते हैं, तो हम उस टाइप के सेट को कहेंगे एक फाइनाइट सेट। अब फाइनाइट सेट के अंदर दो स्पेशल केसेस होते हैं। सबसे पहले अगर हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है वो जीरो हैं, या हम कह रहे हैं कि हमारे पास नो एलिमेंट इन दैट सेट है, तो हम उस टाइप के सेट को क्या कहेंगे? हम उसे कहते हैं नल सेट, एम्प्टी सेट या वॉइड सेट, और उसका हम स्पेशल सिंबल फाई से भी रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। एक और स्पेशल केस हमारे पास तब होता है जब हमारा नंबर ऑफ एलिमेंट्स 1 हो, राइट, तो तब हम हमारे सेट को कहेंगे एक सिंगलटन सेट। अब हम देखते हैं कि हमारे पास कुछ ऐसे केसेस भी हो सकते हैं जब हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इतने सारे हों या अनएंडिंग हो, इसलिए हम उन्हें काउंट ही नहीं कर सकते। हमारे एलिमेंट्स इतने सारे हैं कि वो खत्म ही नहीं हो रहे। इस केस में हम हमारे सेट को कहेंगे इनफाइनाइट सेट, राइट। अब मैंने यहाँ पे आपको कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं। यहाँ पे आपके पास 5 डिफरेंट सेट्स हैं। मैं चाहती हूँ कि आप यहाँ पे वीडियो को पॉज कीजिए, इन सारे केसेस को देखिए और यहाँ पे से चेक कीजिए कि आपका कौन सा पर्टिकुलर सेट किस टाइप का सेट है आउट ऑफ ऑल ऑफ दीज, राइट। सो प्लीज पॉज द वीडियो हियर एंड ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट दीज सेट्स आर। Let us look at the answers. सबसे पहले हमारे पास है n which is the set of natural numbers। अब हमें पता है कि set of natural numbers 1 से शुरू होता है, लेकिन ये set जो है ये unending है, इसका end हमें नहीं पता, इसलिए इतने सारे elements को हम count नहीं कर सकते। This means that this particular set is an infinite set, right? Next example था हमारा set A जिसके अंदर एक element था 0। अब यहाँ पे आप में से कुछ लोग कंफ्यूजन हो सकता है कि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी 0 है, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे मेरे पास एक एलिमेंट है जो है 0, राइट। तो यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स 1 है, इसलिए ये एक फाइनाइट सेट है क्योंकि मैं काउंट कर सकती हूँ, और सिंस नंबर ऑफ एलिमेंट्स 1 था इसलिए ये एक सिंगलटन सेट भी है। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा सेट ऑफ बॉयज इन अ गर्ल्स स्कूल। अब गर्ल्स स्कूल में मैं अज्यूम कर रही हूँ कि बॉयज नहीं होंगे, इसलिए यहाँ पे मेरा जो सेट है ये एक नल सेट है क्योंकि इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है। एक नल सेट हमेशा एक फाइनाइट सेट भी होगा क्योंकि हम नंबर ऑफ एलिमेंट 0 हैं फिर भी काउंट कर सकते हैं, राइट। अब इस टाइप के सेट को अगर मुझे एक रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना हुआ तो मैं कैसे करूंगी? मैं यहाँ पे 2 कर्ली ब्रैकेट्स बनाऊंगी, लेकिन दोनों के बीच में कुछ भी नहीं होगा क्योंकि हमारा सेट खाली है। दिस इज हाउ वी रिप्रेजेंट एन एम्प्टी सेट। और अब आप चाहे तो देख सकते हैं व्हाई दिस इज डिफरेंट फ्रॉम दिस, राइट। नेक्स्ट हमारा एग्जांपल था सेट ऑफ ऑड नंबर्स लेस देन 8। अब इस पर्टिकुलर सेट में मेरे पास होगा 1, 3, 5 और 7, राइट। इसलिए ये एक फाइनाइट सेट है क्योंकि इसके 4 एलिमेंट्स को मैं काउंट कर सकती हूँ, एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट सी इज इक्वल टू 4। लास्ट मेरा सेट था आर, जिस सेट में मैंने कहा इट इज द सेट ऑफ ऑल द रियल नंबर्स। अब रियल नंबर्स भी मुझे पता है कि अनएंडिंग होते हैं, कोई एंड नहीं है उसका, इसलिए मैं उसे काउंट नहीं कर सकती, इसलिए मैं कहूंगी ये भी एक इनफाइनाइट सेट है। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड कि हमारे इनफाइनाइट और फाइनाइट सेट्स डिफरेंट कैसे होते हैं। तो अब तक हमने सिर्फ एक ही सेट और उसके एलिमेंट्स की बात की है। अब हम ये देखने वाले हैं कि अगर हमारे पास 2 सेट्स एक साथ दिए हों तो उनके बीच में क्या क्या रिलेशनशिप्स पॉसिबल हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इक्वल सेट्स। हम कहेंगे कि हम कोई भी सेट ए और बी को इक्वल तब कह सकते हैं जब दोनों के एलिमेंट्स एग्जैक्टली सेम हो। जो एलिमेंट्स ए में है वही एग्जैक्टली बी में है, जो एलिमेंट्स बी में है वही एग्जैक्टली ए में है। अब हम नेक्स्ट जो चीज देखेंगे वो है सबसेट्स एंड सुपरसेट। अब यहाँ पे आप ध्यान दें तो आपको पता चलेगा कि सब का मतलब होता है स्मॉलर और सुपर का मतलब होता है बिगर। अब यहाँ पे एग्जैक्टली हो क्या रहा है? मैं कहूंगी कि सेट ए इज अ सबसेट ऑफ सेट बी इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए लाई इन बी। इसका मतलब ये है कि ए में जितने एलिमेंट्स थे वो सारे के सारे बी के एलिमेंट्स में से ही आ रहे हैं, लेकिन सेट बी में कुछ ऐसे एक्स्ट्रा एलिमेंट्स हो सकते हैं जो सेट ए में नहीं थे, राइट। तो हम ये कह सकते हैं कि सेट बी जो था उसी का एक पार्ट लेके हमने सेट ए बना दिया है, और ए इज अ पार्ट ऑफ बी।
So here I'm going to represent it with this symbol which means subset of, right? तो अगर हमने ये कहा है कि A B का सबसेट है तो हम साथ ही साथ ये भी कह सकते हैं कि B A का सुपरसेट है, क्योंकि B जो है वो बड़ा है, राइट? तो यहाँ पे मैं सुपरसेट को इस एग्जैक्ट उल्टे सिंबल से रिप्रेजेंट करूंगी एंड आई एम सेइंग B इज अ सुपरसेट ऑफ सेट A, राइट? तो यहाँ पे हमने 3 पॉसिबल रिलेशनशिप्स देखी हैं कोई भी 2 सेट्स के बीच में। अब आप यहाँ पे अपने स्क्रीन पे देखेंगे आपको 5 डिफरेंट सेट्स दिए हुए हैं और आपको कुछ ब्लैंक स्पेसेस दी हुई हैं। तो आपको यहाँ पे ब्लैंक स्पेसेस को फिल करना है कोई भी जो 2 सेट्स दिए हुए हैं उनके बीच की रिलेशनशिप से। तो आप यहाँ पे इक्वल टू, सबसेट या सुपरसेट का सिंबल यूज करेंगे जहां जहां कोई भी रिलेशनशिप पॉसिबल है वहां पे। जहां कोई रिलेशनशिप नहीं है वहां पे आप उस स्पेस को ब्लैंक छोड़ सकते हैं। सो प्लीज पॉज द वीडियो हियर एंड ट्राई टू फाइंड आउट द डिफरेंट रिलेशनशिप्स बिटवीन द गिवन सेट्स। Now let us look at all the sets that were given to us, right? मैंने यहाँ पे सबको एक पर्टिकुलर पैटर्न में अरेंज किया है। सबसे ऊपर मैंने लिखा है हमारे सेट ए को, जो था सेट ऑफ लेटर्स इन द वर्ड पेटल। अब यहाँ पे 5 लेटर्स हैं मेरे पास, PETAL, राइट? अब मैंने यहाँ पे देखा कि जो मेरा सेट बी था लेटर्स इन द वर्ड एप्पल, उसमें APL और E थे। अब ये सारे के सारे एलिमेंट्स इस वाले सेट के अंदर लाई कर रहे हैं, राइट? इसलिए मैं कहूंगी कि मेरा सेट बी जो है इट इज अ सबसेट ऑफ सेट ए। अब मैंने सबसेट को यहाँ पे इस एरो से रिप्रेजेंट किया है। सिमिलरली मैंने देखा कि मेरा जो सेट सी था लीप वाला, उसमें भी एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स हैं जो एप्पल में थे। इन दोनों में सारे एलिमेंट्स एग्जैक्टली सेम है, इसलिए मैं कह सकती हूँ बी और सी दोनों बराबर है। सो आई एम सेइंग बी इज इक्वल टू सी, राइट? अब यहाँ पे मैंने देखा कि जो लीप है इसके सारे एलिमेंट्स अगेन इस सेट ए में से आ रहे हैं, इसलिए मैं कहूंगी कि ये वाला भी जो रिलेशन है यहाँ पे ये वही है, दिस इज द सबसेट ऑफ सेट ए, राइट? अब मैंने यहाँ पे नेक्स्ट जो सेट था उसमें देखा कि मेरे पास एलिमेंट थे पी ई और एल। अब पी ई और एल मेरे सेट बी में भी आ रहे हैं, सेट सी में भी आ रहे हैं और सेट ए में भी आ रहे हैं। तो ये वाला जो पर्टिकुलर सेट है ये इन तीनों का सबसेट होना चाहिए, इसलिए मैंने 3 एरोज यहाँ पे इस तरह से बना दिए। अब लास्टली मेरे पास जो 5वां सेट था वो था सेट ऑफ द लेटर्स इन द वर्ड स्लैब। अब यहाँ पे मैंने ये देखा कि यहाँ पे एक एलिमेंट एस है जो यहाँ पे से किसी में नहीं आ रहा, राइट? और मैंने यहाँ पे ये भी नोटिस किया कि मेरे पास एक लेटर था ई जो इन सब में था लेकिन इसमें नहीं था। इसलिए मैं कह सकती हूँ कि ये वाला जो पर्टिकुलर सेट है ये इनमें से किसी से भी बराबर नहीं है और ना ही ये किसी के सबसेट या सुपरसेट को रिप्रेजेंट कर सकता है। इसलिए ये वाला जो पर्टिकुलर सेट है ये इनमें से किसी से भी रिलेटेड नहीं है। तो आप चाहें तो इसी पर्टिकुलर अरेंजमेंट से आपके सारे आंसर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी पर्टिकुलर अरेंजमेंट से मैंने सारे आंसर्स इसके बताए हैं जो आपको आपकी स्क्रीन पे अब दिखाई दे सकते हैं। तो अब हम ये देखने वाले हैं कि यूनिवर्सल सेट क्या होते हैं और हम उन्हें कैसे फाइंड करते हैं। सो व्हाट इज अ यूनिवर्सल सेट? इट इज द सुपरसेट ऑफ ऑल द गिवन सेट्स। इसका मतलब ये है कि अगर मुझे यूनिवर्सल सेट फाइंड करना है मेरे पास ऑलरेडी कुछ सेट्स गिवन होना जरूरी है। अब यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए मेरे पास सेट ए है 1 2 3 एंड सेट बी है 8 9 10। अब मुझे इसके लिए एक यूनिवर्सल सेट फाइंड करने को कहा गया है। इसका मतलब ये है कि मुझे एक ऐसा सेट चाहिए U such that it is a superset of both of these। अब मान लीजिए मैंने U को कह दिया it is the set of all the natural numbers from 1 to 10। मैं ये देख सकती हूँ कि डेफिनेटली U जो है वो A का भी सुपरसेट है और B का भी सुपरसेट है। तो मैं कह सकती हूँ कि दिस कैन बी माई यूनिवर्सल सेट। लेकिन फिर मैंने सोचा कि अगर मैं सेट ऑफ ऑल द नेचुरल नंबर्स लूं तो दैट विल ऑल्सो बी अ सुपरसेट ऑफ A एंड अ सुपरसेट ऑफ B। तो मेरा जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है वो भी मेरा यूनिवर्सल सेट हो सकता है इन्हीं दोनों के लिए। तो यहाँ पे मेरा कंक्लूजन ये है कि कोई भी गिवन सेट्स के लिए मेरा यूनिवर्सल सेट यूनिक हो ये जरूरी नहीं है। मैं यहाँ पे ये कहूंगी कि कोई भी गिवन सेट्स के लिए मैं एक से ज्यादा यूनिवर्सल सेट्स क्रिएट कर सकती हूँ, राइट? तो ये मेरा कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिवर्सल सेट्स। अभी आपको ऐसा लग रहा होगा कि दिस इज जस्ट अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, लेकिन कॉन्सेप्ट ऑफ सेट्स को जब हम आगे पढ़ेंगे तो उसमें यूनिवर्सल सेट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और आपको आगे चल के ये दिखेगा कि यूनिवर्सल सेट्स कहाँ कहाँ पे यूज होते हैं।